अच्छा, तुझे क्या लगता है मैं सारा दिन फ्री बैठती हूँ? कपड़े धोने, प्रेस करने, मम्मी पापा का खाना बनाना। चलो कोई बात नहीं दीदी, आपने मेरा नाश्ता नहीं बनाना तो मत बनाओ। ज्योति, माना कि तेरे काम ज्यादा हैं, पर जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। मुझे मेरी जेठानी ना टॉर्चर कर रही है मम्मी। मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर समय मुझे घर के काम को लेके परेशान करती रहती हैं। कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी भी हमारी बातें सुन रहे हैं। रोज रोज की लड़ाई से ना मैं भी तंग आ गई हूँ। दीदी नाश्ता बन गया? हाँ बन गया। अच्छा तो मेरा नाश्ता भी मुझे दे दो, मैं नाश्ता करके ऑफिस चली जाऊँ फिर। अंजलि, तेरा नाश्ता ना मैंने नहीं बनाया। पर क्यों दीदी, आपने सभी का नाश्ता बनाया तो मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया आपने? मैंने ना तेरा ठेका नहीं ले रखा तेरा खाना बनाने का। आज से ना तू ही बना लिया कर नाश्ता अपना। अरे दीदी ये आप कैसी बात कर रहे हो? पहले ही आपने मेरी रात के खाने की ड्यूटी लगा रखी है। रात का खाना बना के किचन का काम करके ना मुझे 12 बज जाते हैं सोने में। उसके बाद फिर भी मैं इतनी लेट सोने के बाद भी सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ कि सुबह के टाइम ऊपर की सारी सफाई मैंने करनी है, तो वो भी मैंने कर दी। अभी अगर मैं खाना बनाने लग गई तो फिर तो मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी दीदी। सारा दिन ना घर के काम बहुत होते हैं मुझे। तू ना रसोई का काम ना सुबह करवा के जाया कर। अरे नहीं नहीं, सुबह के टाइम ना दीदी मैं किचन का और काम नहीं करवा के जा सकती। मैं तो ना पहले ही 3 महीने शादी को हुए हैं, इतना ज्यादा थक चुकी हूँ ना काम कर करके कि 3 महीने में कितनी बार तो मैं बीमार ही हो गई हूँ। रात को किचन का काम करते करते पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। उसके बाद सुबह भी 5 बजे से लगी हुई हूँ मैं। अगर इसके बाद अगर मैं अभी खाना बनाने लग गई, किचन का काम करने लग गई, फिर तो ऐसे करके मैं ऑफिस ही नहीं जा पाऊंगी। अब मेरे से ना और ज्यादा काम नहीं होते। और वैसे भी दीदी जिस टाइम मैं ऑफिस जाती हूँ उस टाइम आप भी तो फ्री होते हो, उस टाइम आपको तो आराम मिल जाता है ना। अच्छा, तुझे क्या लगता है मैं सारा दिन फ्री बैठती हूँ? कपड़े धोने, प्रेस करने, मम्मी पापा का खाना बनाना, किसी को चाय चाहिए, किसी को पानी चाहिए, और बच्चों को संभालना। चलो कोई बात नहीं दीदी, आपने मेरा नाश्ता नहीं बनाना तो मत बनाओ। मैं तो पहले ही ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, मैं वहीं पे कर लूंगी नाश्ता भी। जाती है तो जा। 5 साल हो गए मेरी शादी को। मुझे तो लगे मेरी देवरानी आ जाएगी, मुझे आराम मिलेगा। कहाँ आराम मिलता मुझे। मम्मी, जब से ये पढ़ी लिखी आई ना मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। बेटा, अंजलि पढ़ी लिखी नहीं है, जॉब वाली है। मम्मी मुझे भी पता है, रसोई का काम तो करवा के जाया करे मेरे साथ। बेटा अब जितना हो सकता है वो करवा के ही जाती है तेरे साथ। रात का सारा काम वही करती है। 5 साल हो गए मम्मी मेरी शादी को। घर का काम ना सारा करती हूँ, अब नहीं होंगे मुझसे घर के काम। ज्योति, माना कि तेरे काम ज्यादा हैं, पर जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। वो भी रात का सारा काम करती है, सुबह का भी करके जाती है जितना हो सकता है। अब वो जॉब करती है बेटा, तो घर का काम सारा कैसे करवा सकती है तेरे साथ? ऐसे तमाशा ना बनाओ, पड़ोसी भी ना बातें सुनते हैं कान लगा के। पड़ोसी मम्मी सुनते हैं तो सुनने दो, मुझे किसी का ना डर नहीं है। आपने ये बात का ना निपटारा करो। चल कोई बात नहीं, अंजलि को आने दे, मैं शाम को बात करती हूँ। कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे तो हमारे घर का तमाशा बन जाएगा। मम्मी मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज भी मुझे ना बहुत तेज़ फीवर हो गया है। मुझे मेरी जेठानी ना टॉर्चर कर रही है मम्मी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर समय मुझे घर के काम को लेके परेशान करती रहती हैं। आपको भी पता है मम्मी कि सारा दिन ऑफिस में कितना काम होता है, और रात को भी मैं सारा किचन का काम, खाना बनाना सब कुछ निपटा के फिर सोती हूँ। 12 बज जाते हैं मम्मी मुझे। और आज भी सुबह मेरा नाश्ता तक नहीं बनाया उन्होंने, और कहते कि अपना नाश्ता खुद से बना ले। अब बताओ मम्मी, सुबह के टाइम में ऊपर की सारी सफाई करके उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी होके फिर मैं अगर अपना नाश्ता भी बनाने लग जाऊं तो फिर तो मैं ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगी ना। हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ तेरी प्रॉब्लम को। अब मम्मी इस बात का ना आप ही इंसाफ करो कि अब क्या करना होगा। हाँ बेटा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख लगा जब मुझे पता लगा कि तू नाश्ता नहीं करके गई। तू बेटा मुझे बोल देती, मैं नाश्ता बना देती तेरे लिए। अब देख, मेरे से जितना काम होता है घर का मैं तो उतना कर ही देती हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा,
क्योंकि पड़ोसी भी हमारी बातें सुन रहे हैं। रोज रोज की लड़ाई से ना मैं भी तंग आ गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा हल करूंगी जरूर। ज्योति, ज्योति, हाँ जी मम्मी। देख ज्योति, मैंने अपना फैसला लेने का सोच ही लिया है, क्योंकि अंजलि भी बहुत ज़्यादा तंग है और तू भी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बात बता मुझे कि पापा और आशु जब काम से घर लौटते हैं तो घर आके वो तेरे साथ काम करवाते हैं घर का? मम्मी पापा और आशु घर का काम क्यों करेंगे? बाहर से कमा के आते हैं, घर का काम करेंगे वो? यही तो ज्योति तुझे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बाहर काम करता है ना उसे पुरुष कहते हैं। और अंजलि की सैलरी है 55,000 रुपये और वो भी बाहर का काम करती है, तो इसलिए ना उसे भी पुरुष समझा जाए। आज के बाद ना अंजलि तेरे साथ कोई भी घर का काम नहीं करवाएगी। क्यों मम्मी? ये तो इंसाफ नहीं हुआ मम्मी। इसका मतलब आप अंजलि की साइड ले रहे हो? हाँ ले रही हूँ, मैं अंजलि की साइड ले रही हूँ, पर तू टेंशन मत ले, मैंने तेरा भी हल सोच लिया है। मुझे पता है कि अंजलि के आने के बाद कुछ जिम्मेवारियां तेरी और बढ़ गई हैं। एक एक मेंबर से घर का काम बढ़ जाता है, तो तेरा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मेरे से तो जितना हो सकता है मैं उतना कर देती हूँ, पर तेरी सुविधा का ध्यान रखते हुए मैंने ये सोचा है कि अंजलि तू अपनी सैलरी में से हर महीने ना 10,000 रुपया ज्योति को दिया करेगी। तुझे पहले घर खर्च कितना मिलता था? 5,000 मम्मी। तो अब से 15,000 रुपये मिलेगा। चाहे तो तू उसे पर्सनल खर्चे में यूज करे, चाहे तू काम वाली रखे। 15,000 मम्मी? हाँ 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 मम्मी, मैं तो दे दूंगी दीदी को। ठीक है मम्मी। पता क्या है बेटा, आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे ना तो पड़ोसी भी तमाशा देखेंगे, तो मिलजुल के रहो। देख तेरी छोटी बहन जैसी है। जी मम्मी। तो ये चीज़ तुझे समझना है, इसे टाइम पे नाश्ता देना है, जब घर आए अच्छी सी चाय बना के पिला इसे। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मम्मा। हाँ तो अब ऐसा कर, जाके इसके लिए कुछ चाय नाश्ता बना। बेचारी सुबह भी नाश्ते के बिना गई है और अब भी इसे फीवर है। अभी लाती हूँ मम्मी। जा। ठीक है अंजलि, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना? हाँ जी मम्मी, आपने ये बिल्कुल ठीक किया। अब तू निश्चिंत होके जॉब पे जाया कर। ठीक है मम्मी। अरे इतने सारे पैसे मिलेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है काम वाली रखने की? पहले भी तो इतना सारा घर का काम करती थी, अब भी कर लूँगी। यही पैसों से ना मैं अपने भाई की ना फीस भर दूँगी, उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी अंजलि तो मेरी छोटी बहन जैसी है, सभी का खाना बनाती हूँ, अंजलि का भी बना दूँगी। तो ये स्टोरी ना मैंने स्पेशल अंजलि और ज्योति के, जो इतना ज़्यादा काम करती है ना, ये दोनों के लिए बनाई है। क्योंकि हमें ना तो अभी कोई काम वाली मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा काम होता है अंजलि और ज्योति का, तो मेरे से भी इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता। आशु और उसके पापा उसकी पूरी हेल्प करते हैं दोनों की, और करनी भी चाहिए क्योंकि दोनों स्टोरी भी बनाती हैं और घर का काम भी करती हैं। तो मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए मैं स्पेशल एक स्टोरी बनाऊंगी, आ जाओ दोनों। तो ये स्टोरी स्पेशल अंजलि और ज्योति के लिए, और आप सभी के लिए भी इसमें एक मैसेज है कि जो भी बाहर का काम करता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बाहर की जिम्मेवारी भी होती है लेडीज़ को और घर की भी होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी पूरी हेल्प करनी चाहिए कि उनको भी थकावट ना हो। और आप लोगों को हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। बाय।